ऑरोरा बोरियालिस से रिलेटेड सबसे पहली स्टडी जो है रोमन एंड ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स ने की थी। उसी से नाम ये ऑरोरा बोरियालिस आया क्योंकि रोमन गॉडेस ऑफ डॉन का नाम ऑरोरा है और ग्रीक गॉड ऑफ नॉर्थ विंड का नाम जो है जैसे बताते हैं बोरियास है, उसी से ये नाम ऑरोरा बोरियालिस आया। ये जनरली मेजॉरिटी ऑफ ऑरोरा बोरियालिस हमें 70 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड के बाहर की तरफ, मतलब इक्वेटर से बाहर की तरफ ये दिखती हैं। हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में नॉर्थ में बात करें तो इसको ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं या नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं, और सदर्न लैटिट्यूड्स में इसको ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं या सदर्न लाइट्स कहते हैं। अब जो हम लेटेस्ट कंसेप्ट इसमें देखेंगे कि ऑरोरा बोरियालिस जो है का क्या रिलेशन है सोलर विंड्स के साथ। ये अभी जो रिसेंट सोलर स्टॉर्म आया था उसकी वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था। इलॉन मस्क ने भी अपनी जो उनकी सेटेलाइट्स है, कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स, उसको लेकर के ट्वीट्स किया था सोलर स्टॉर्म को लेकर के। तो सोलर विंड जो है वो क्या है कि सन से बिगिन होती है। सन से क्या है कि सुपर हॉट गैसेस जो कि जो है इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज पार्टिकल्स से बनी होती हैं और उनको आयंस कहते हैं, वो रिलीज़ होती हैं। तो दीज आयंस जो कॉन्टीन्यूसली सन के सरफेस से बाहर की तरफ निकलती हैं उन्हीं को हम सोलर विंड कहते हैं। जब सोलर विंड अर्थ के पास आती है तो इट मीट्स विथ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के साथ इंटरेक्ट करती हैं। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो अर्थ के चारों तरफ तो ये जो सोलर विंड है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को बर्न कर सकती हैं। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के सर्वाइवल के लिए अर्थ पर। अच्छा, ऑल्दो जो मैक्सिमम सोलर विंड्स हैं वो मैग्नेटोस्फेयर में जो हमारी मैग्नेटिक रिंग है उसके थ्रू जो है ब्लॉक हो जाती हैं, बट कुछ आयंस जो है, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे रिंग शेप होल्डिंग एरियाज़, तो कुछ आयंस इन रिंग शेप होल्डिंग एरियाज़ जो अर्थ सरफेस के बाहर हैं, अर्थ के आयनोस्फीयर रीजन में, वहाँ पे ट्रैप हो जाती हैं। जो आपका आयनोस्फीयर है वो सेंटर्ड है जियोमैग्नेटिक पोल्स पर, इसलिए जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो मैक्सिमम पोल्स की तरफ ड्रैग होते हैं और एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट होने पर ये कलर, जो डिफरेंट कलर के ऑरोरा बोरियालिस फॉर्म होते हैं, वो मैक्सिमम जो आपको इसीलिए पोलर रीजन्स में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो आपका जियोमैग्नेटिक पोल है वो अर्थ के पोल की तरफ सेंटर्ड है। आपको मालूम होगा कि एक जियोमैग्नेटिक पोल्स है और एक होता है ज्योग्राफिक पोल। तो इस डायग्राम में देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड है तो उससे जो रिलेटेड पोल है उसको हम कहेंगे जियोमैग्नेटिक पोल, और ये यहाँ पर सेंटर्ड है, और जो आपका ज्योग्राफिक पोल है वो आपका ये यहाँ सेंटर्ड है। तो इन दोनों में करीब 800 माइल्स या 1300 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे ऑरोरा बोरियालिस की। तो यहाँ जब आयनोस्फेयर में सोलर विंड अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से कोलाइड करती है तो एक कलरफुल ग्लो इन पोल एरियाज़ में जो है देखने को मिलता है। ये अराउंड अर्थ सरफेस से 97 से 1000 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड पे हो सकता है। मोस्ट एक्टिव ऑरोरा तब होगा जब सोलर विंड मोस्ट स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो ये दोनों एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी रिसेंटली जो है ये फिनोमिना हमको लद्दाख के एक हेनले रीजन में भी देखने को मिला था। क्यों है ना क्वेश्चन, क्योंकि ये तो ज़्यादातर पोल्स पे होते हैं, तो लद्दाख तो पोल पे नहीं है, फिर यहाँ क्यों मिला? तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि इसके लिए एक कंसेप्ट होता है मैग्नेटिक स्टॉर्म। तो एक्चुअली जो सोलर विंड जो है जब ज़्यादा हो जाती हैं, ज़्यादा इमिट्स होती हैं, तो जनरली इक्विनॉक्स के टाइम ऐसा होता है। तो इक्विनॉक्स क्या होता है आपका, जिसमें डे एंड नाइट ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। तो इक्विनॉक्स के टाइम जो है ये देखा गया है। तो जब अर्थ के आयनोस्फेयर में सोलर विंड के हाई फ्लक्चुएशन से मिड लैटिट्यूड में भी ये फिनोमिना देखा जाता है। अभी लद्दाख में जो ऑरोरा का रीजन इंटेंस सोलर विंड की वजह से जो है मैग्नेटिक स्टॉर्म जो आया था, इस वजह से लद्दाख के रीजन में ये ऑरोरा दिखा था। तो इंटेंस मैग्नेटिक स्टॉर्म आपके जो है कम्युनिकेशन सिस्टम को भी डिसेबल कर सकता है। अच्छा, अब ऑरोरा को आप देखेंगे, ऑरोरा बोरियालिस की अगर इमेजेस आप देखेंगे तो ये कई कलर्स में दिखती हैं। तो इन कलर्स का रीज़न जो है क्या है, ये डिपेंड करता है कि कौन से पार्टिकल्स, कौन से आयन किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग, और किस पे डिपेंड करता है कि किस एल्टीट्यूड पे ये जो है इंटरेक्शन हुआ है, ठीक है। तो अगर जो सोलर विंड्स के आयंस हैं वो ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट बहुत हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं तो जनरली रेड कलर होता है। इसी तरह आयन और ऑक्सीजन अगर लो एल्टीट्यूड पे हुए तो ग्रीन येलो का मिक्सचर होता है। आयन अगर नाइट्रोजन के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो रेडिश और ब्लू कलर का जो है मिक्स होता है। आयंस अगर यही आपके हीलियम और हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो ब्लू एंड पर्पल जैसा कलर आपको मिलता है। इसकी स्टडी के लिए बहुत कुछ चल रहा है। इसमें एग्जांपल आप देखें तो नासा ने एक सैटेलाइट इसके लिए स्पेसिफिकली इसके लिए 2005 में लॉन्च किया था जिसका नाम था इमेज, जिसका फुल फॉर्म है इमेजर फॉर मैग्नेटोपॉज टू ऑरोरा ग्लोबल एक्सप्लोरेशन, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।